दोस्तों, आज का टॉपिक है उत्तराखंड के नदी तंत्र, जिसमें हम पढ़ेंगे उत्तराखंड की प्रमुख नदियाँ, जिसमें हैं गंगा, यमुना, रामगंगा, काली गंगा और बाकी कुछ नदियाँ हैं जिनको अन्य श्रेणी में रखा है। और पढ़ेंगे इनकी सहायक नदियों के बारे में, जैसे गंगा की सहायक नदी है भगीरथी, अलकनंदा, चंद्रभागा, रतमऊ, सोलानी। और यमुना की सहायक नदियाँ हैं टोंस, ऋषिगंगा, हनुमान गंगा। रामगंगा की सहायक नदियाँ हैं कोसी, देवगढ़, सुमालीगढ़। और काली नदी की सहायक नदियाँ हैं गौरी गंगा, सरयू, लदिया, पूर्वी धौली गंगा। और अन्य की श्रेणी में हमने रखा है कोला नदी को। और दोस्तों, पढ़ते हैं आगे गंगा नदी के तंत्र के बारे में। जो गंगा नदी तंत्र है वो हमारा कहाँ से शुरू होता है? देवप्रयाग में जब अलकनंदा और भगीरथी नदी का संगम होता है, वहाँ से हमारी गंगा नदी बनती है। और वहीं पर अलकनंदा को बहू और भगीरथी को सास के नाम से भी जाना जाता है। जब गंगा आगे बढ़ती है, ऋषिकेश में पहुँचती है, तो वहाँ पर चंद्रभागा नदी आके गंगा से मिलती है। और आगे जाके हरिद्वार में दो और नदियाँ आके गंगा से मिलती हैं, जो हैं रतमऊ और सोलानी नदियाँ। और उत्तराखंड में गंगा की जो कुल लंबाई है वो है 91 किलोमीटर। ये लंबाई है देवप्रयाग से लेकर उत्तराखंड के बॉर्डर तक, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के। अब पढ़ते हैं अलकनंदा के बारे में। अलकनंदा नदी, इसका जो उद्गम है वो है संतोपत ग्लेशियर, जो कि चमोली में स्थित है। और इसकी कुल लंबाई है 195 किलोमीटर देवप्रयाग तक की। अलकनंदा से सर्वप्रथम लक्ष्मण गंगा नदी आके मिलती है। और उसके बाद केशव प्रयाग में अलकनंदा से सरस्वती नदी मिलती है। सरस्वती नदी का उद्गम जो है कामेत चोटी के देवताल से होता है। प्रयाग में नंदाकिनी नदी मिलती है, जो त्रिशूल पर्वत से निकलती है। और कर्णप्रयाग में पिंडर नदी मिलती है, जो बागेश्वर के पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से मंदाकिनी नदी मिलती है, जो कि केदारनाथ के पास चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है। अलकनंदा नदी देवप्रयाग में भगीरथी से मिलकर गंगा का निर्माण करती है। और जल प्रवाह की दृष्टि से अलकनंदा जो है वो सबसे बड़ी नदी है उत्तराखंड की, मतलब सबसे ज़्यादा जल प्रवाह करती है, सब आयतन में सबसे ज़्यादा जल लेके जाती है। अब पढ़ते हैं अलकनंदा नदी के सहायक नदियों के बारे में। कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है कि कौन सी सहायक नदी किस ओर से बहती है, कि बाएं से आने वाली नदी कौन सी है और दाएं से आने वाली नदी कौन सी है। तो उसके बाएं से आने वाली नदियाँ हैं सरस्वती, पश्चिमी धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडर। जो अधिकतर इसकी सहायक नदियाँ बाएं से आती हैं। केवल एक नदी है मंदाकिनी, जो कि इस पर दाएं से आके मिलती है। अब पढ़ते हैं भागीरथी नदी। इसका उद्गम जो है उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर गोमुख ग्लेशियर से होता है। इसकी कुल लंबाई 205 किलोमीटर है, गोमुख से लेके देवप्रयाग तक। गोमुख से टिहरी तक इसमें छोटी बड़ी 20 से अधिक नदियाँ आके मिलती हैं। पुरानी टिहरी शहर में भगीरथी और भिलंगना नदी मिलकर गणेश प्रयाग का निर्माण करते हैं। और इसी स्थान पर टिहरी डैम बना हुआ है। भिलंगना नदी जो है वो खतलिंग ग्लेशियर से निकलती है। देवप्रयाग में अलकनंदा नदी के साथ मिलकर यह गंगा नदी का निर्माण करती है। अब पढ़ते हैं यमुनोत्री नदी। उत्तरकाशी के बंदरपूछ पर्वत के यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना का उद्गम होता है। यमुना नदी उत्तरकाशी, देहरादून होते हुए राज्य से बाहर निकल जाती है। यमुना की प्रमुख सहायक नदी है टोंस है, जो कि यमुना से 2.5 गुना अधिक जल लेके आती है। उत्तराखंड में यमुना की लंबाई जो है वो 136 किलोमीटर है। टोंस नदी, जो कि यमुना की सहायक नदी है, ये भी उत्तरकाशी जिले से निकलती है। उत्तरकाशी जिले के बंदरपूछ पर्वत के उत्तर से इसका उद्गम होता है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर बनाते हुए 148 किलोमीटर बहने के बाद कालसी नामक स्थान पर यमुना नदी से मिल जाती है। अब पड़ता है काली नदी, जो कि पिथौरागढ़ से निकलती है, पिथौरागढ़ जिले से। उत्तराखंड में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जो पिथौरागढ़ के काला पानी नामक स्थान से निकलती है। इसका नाम काली माता के नाम पर पड़ा है, जिसका मंदिर काला पानी नामक स्थान पर है।
यह नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा रेखा का कार्य करती है। इसे काली नदी, महानदी या काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है और मैदानी भाग में इसे शारदा के नाम से जाना जाता है। सरयू, गौरी गंगा, लदिया, पूर्वी धौली गंगा आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। तवा घाट पर धौली गंगा आके काली गंगा से मिलती है, जो कि गवानखना हिमनद से निकलती है। और जलजीवी नामक स्थान पर गौरी गंगा आके काली गंगा से मिलती है, जो मिलम ग्लेशियर से निकलती है। या इस स्थान पर एक बहुत बड़ा मेला लगता है जिसे जलजीवी का मेला कहते हैं। पंचेश्वर नामक स्थान पर सरयू नदी आके काली नदी से मिलती है, जो बागेश्वर के सरमूल नामक स्थान से निकलती है। और मैदानी क्षेत्र में लदिया नदी आके इससे मिलती है। उत्तर प्रदेश में इसे सरयू के नाम से जाना जाता है। अब पढ़ते हैं काली नदी के सहायक नदियों के बारे में कि कौन सी नदी किस ओर से आके काली नदी से मिलती है। देखो, इसमें बाएं से आने वाली दो ही नदियाँ हैं, चमेलिया और रामगढ़, जो कि बहुत छोटी छोटी नदियाँ हैं, कोई बहुत ज़्यादा जल प्रवाह भी नहीं है उनका। जबकि बाकी सारी सहायक नदियाँ जो हैं इसकी वह दाएँ से आके मिलती हैं इसे, जैसे सरयू, गौरी गंगा, लदिया, पूर्वी धौली गंगा, सारी नदियाँ इसको दाएँ से आके मिलती हैं। सरयू नदी काली गंगा की प्रमुख सहायक नदी। सरयू कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। काली नदी का सबसे ज़्यादा जल राशि देने वाली यह नदी है और इसका उद्गम जो होता है वह बागेश्वर के सरमूल नामक स्थान से। पंचेश्वर में यह काली नदी से मिल जाती है। उत्तर प्रदेश के बहराइच के बाद पुनः इसे सरयू के नाम से जाना जाता है। सरयू की प्रमुख सहायक नदी गोमती है, जो बागेश्वर में सरयू से मिलती है। अब पढ़ते हैं गौरी गंगा। यह नदी गौरी गंगा या गौरीगाड़ के नाम से भी जानी जाती है। इसका उद्गम स्थल मिलम ग्लेशियर है। 150 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद यह नदी जलजीवी नामक स्थान पर काली नदी से मिल जाती है। इस नदी के किनारे गंडक के बहुत स्रोत मिलते हैं। गंगा की तरह ही इसका जल भी कभी सड़ता नहीं है। गोला नदी, जो कि अन्य नदियों की श्रेणी में है, गोला नदी का उद्गम जो है नैनीताल के पहाड़ पानी नामक स्थान से होता है। इस नदी की जो लंबाई है वो 102 किलोमीटर है। यह नदी काठगोदाम, हल्द्वानी, किच्चा होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है तथा बरेली में 15 किलोमीटर बहने के बाद रामगंगा मिल जाती है। अब है कोसी नदी। यह नदी कौसानी के निकट धारापानी धार से निकलती है, सोमेश्वर, खैरना होते हुए आगे बढ़ती है। ढिकुली से गुजरने के बाद रामनगर से मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है और सुल्तानपुर से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है और रामपुर के बाईं ओर से गुजरते हुए चमरौल के पास रामगंगा में मिल जाती है। अब पड़ता है रामगंगा। इसका उद्गम जो है दूधातोली पहाड़ियों से होता है। चौखुटिया, गनाई, मासी, भिक्यासेन होते हुए यह नदी भाबर में प्रवेश करती है और जिम कार्बेट में बहती है। बिजनौर से यह नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, जहाँ से यह मुरादाबाद, रामपुर होते हुए कोसी नदी से मिल जाती है तथा बरेली, बदायूं होते हुए कन्नौज में गंगा नदी से मिल जाती है।